वंदितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पत्ते भोक्षामि समय पाहुड मृण्मो सुध केवली भरितम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौविशाहूढ़म। समयसार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी द्वारा यह लिखा गया है ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में। 415 कुल इसमें गाथाएँ हैं। सर्वविशुद्ध अधिकार चल रहा है और ग्रंथ की बिल्कुल समाप्ति चल रही है, समाप्ति की ओर है। 413 नंबर की जो गाथा है वो आज चलेगी। कल आत्मरमणता की प्रेरणा, मतलब कि समय सार की जान यदि कोई है तो ये वाली गाथा है 415 नंबर का। 412 नंबर की मतलब पूरा निचोड़ है। अब इससे ज़्यादा कोई सार संग्रह हो नहीं सकता है जो यहाँ पर आचार्य भगवान ने बताया है। मोक्ष पहे अपाणम ठवे ही तम चेव झाही तम चेय तथेव बिहर नित्यम माँ बिहरसु अन्नद्रव्येषु। मोक्ष पथ में थाप निज को चेत कर निज ध्यान धर निज में ही नित्य विहार कर पर द्रव्य में न विहार कर। मोक्ष पहे अपाणाम, मोक्ष पथ में अपने को रखो, स्थापित करो। और मोक्ष पथ पता ही दिया था, रत्नत्रय ही मोक्ष पथ है, इसके अलावा और कोई दूसरा मोक्ष पथ नहीं है। जो कुछ भी है बाकी सब इसी में ही समाविष्ट है। अब देखो अपन 10 धर्म करें तो 10 धर्म ही मोक्ष पथ है, 12 तप भी मोक्ष पथ है, 12 अनुप्रेक्षा भी मोक्ष पथ है। वो रत्नत्रय में ही समाविष्ट हो जाते हैं। जैसे अपन एक चीज़ घटित करके देख लेते हैं 10 धर्म। तो 10 धर्म में शुरू के जो 4 धर्म हैं, क्षमा, मार्दव, आर्जव और शौच, ये 4 धर्म हमसे क्या छुटाते हैं? कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। कौन सा क्रोध, मान, माया, लोभ? अनंत अनुबंधी वाला। जो अनंत अनुबंधी वाला मिथ्यात्व का कारण होता है। तो जो वो अनंत अनुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ है, उसका त्याग होने से सम्यक दर्शन होता है। यदि वो क्रोध, मान, माया, लोभ रहेगा तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। तीव्र क्रोध, तीव्र लोभ, तीव्र माया, तीव्र मान, ये जो अनंत अनुबंध करने वाली, मेरा संसार से अनंत अनुबंध करने वाली जो कषाय है, यदि ये रहती है तो मुझे सम्यक की प्राप्ति नहीं होगी, सही रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए शुरू के जो 4 कषाय धर्म हैं वो मेरा को सम्यक दर्शन प्रकट कराते हैं। और इसके बाद शौच तो हो गया, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच। सत्य, सत्य जो है सम्यक ज्ञान का प्रतीक है। जैसे मेरी 4 कषाएँ गई, मेरे अंदर सत्य प्रकट हुआ, और जैसे सत्य प्रकट हुआ तो मुझ में सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ, तो ये सम्यक ज्ञान आ गया। और इसके बाद जो भी आगे के धर्म है वो संयम के हैं, चारित्र के हैं। संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, ये जो धर्म हैं शेष 5, वो किसके हैं? तो आप देखिए 10 लक्षण पर भी क्या है? मोक्ष पथ है, रत्नत्रय है। संयम किस में आएगा? चारित्र में। तप भी, त्याग भी, आकिंचन भी, ब्रह्मचर्य भी किस में आएगा? सब चारित्र में आएगा। तो 10 लक्षण पर इजिकल टू रत्नत्रय, या रत्नत्रय इजिकल टू 10 धर्म, सब गर्भित हो जाता है। रत्नत्रय मेरा आत्मा का स्वभाव है, और उस स्वभाव में आपकी हर चीज़ अच्छी घटित हो जाती है। अब 12 तप जाओ तो भी हो जाएगा, आप 16 कर्ण भावना जाओ तो वो भी हो जाएगा, 12 अनुप्रेक्षा कीजिए तो वो भी हो जाएगा, 3 गुप्ती लेके आओगे
तो वो भी इसमें मतलब कौन सी चीज़ नहीं होता। मनोगुप्ति में मन में श्रद्धा होना तो मनोगुप्ति सम्यक दर्शन हो जाएगा। वचन में सत्य आना तो वचन गुप्ति हो जाएगा। और काया से कुचेष्टा नहीं करना तो क्या आ जाएगा? सम्यक चारित्र हो जाएगा। तो क्या रह गया बताओ इसमें? मनोगुप्ति इजिकल टू सम्यक दर्शन, वचन गुप्ति इजिकल टू सम्यक ज्ञान, और काय गुप्ति इजिकल टू सम्यक चार्य। इसलिए हर जगह हर ग्रंथ में कहीं भी स्टार्ट होगा तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से स्टार्ट होगा। आप कोई भी ग्रंथ पढ़ेंगे, तत्वाशु, सम्यक दर्शन, ज्ञान चैतन्य, मोक्ष मार्ग, रत्नकंडक, श्राप का पानी, सद्दृष्टि ज्ञान वृत्तानि, धर्मम धर्मेश्वरा विदु। आप कोई भी ग्रंथ है ये समय सार भी दूसरी नंबर की गाथा ही है। दंसन नान चरितम ठाणदम, जो दर्शन ज्ञान चरित्र में अपने को स्थित रखता है वह स्व समय है, और जो अपने उद्गल में अपने को स्थापित करता है वो पर समय है। तो सौ समय और पर समय दोनों की बात जो है इसमें लिखी गई है। और इसलिए ये सारी बात करते करते यहाँ तक पहुँचे। भैया क्या करो, हम तुम्हें सार दे रहे हैं समय सार की एक गाथा अंतिम में। मोक्ष पहे अपाणम ठवे तम चेव झाइम तम चेय तथेव विहरणिच्चम माँ विहरसु अन्नदवैषु। मोक्ष पहे, मोक्ष पथ में अप्पाणाम ठवे ही, अपने को स्थापित करो। और स्थापित करके क्या करो? तम चेव झाई, और उसी का तुम क्या करो? ध्यान करो। अपना ध्यान किस में लाओ? मेरा श्रद्धा निर्मल है, मेरा ज्ञान निर्मल है, मेरा चारित्र निर्मल है, तुम उसी का ही ध्यान में लगो। तम चेय, और उसी का अनुभव करो। चेत, चे मतलब चेत, तुम उसी का चेत करो, अनुभव करो, उसी का ही तुम अनुभव कीजिए। और कह रहे हैं तथेव विहर नित्यम, और नित्य ही तुम उसमें ही विहार करो। अपने आप को किस में रखो? उसी में ही रखो, अपने आप का विहार उसी में कराओ। माँ विहरसु अन्न दव्यसु, अपने को अन्न द्रव्य में विहार मत कराओ, क्योंकि अन्न द्रव्य जो है वो शाश्वत नहीं है, वो सदा नहीं है, वो सदा चलने वाले नहीं हैं। कुछ छूट गए हैं, कुछ छूटने की तैयारी में लगे हुए हैं, कुछ छूट चुके हैं। जो साथ दे रहे थे वो साथ छोड़ करके चले गए हैं, तो कुछ छूट चुके हैं। अब जो हैं वो छूटने की तैयारी में हैं। आज, कल, कब, परसों वो साथ देने वाले नहीं हैं, वो भी छूट जाएंगे। इसलिए माँ वेरसु अन्न द्रव्यसु, तो अन्न द्रव्य में बिल्कुल भी विहार मत कर। तुझे ये बात बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए, तू अपने में विहार कर। ठीक है, अब 413 नंबर की गाथा में चलते हैं। पाषण्डिलिंगेषु वा गिहिलिंगेषु वा बहुपयारेषु कुर्वन्ति जे माममन्तिं तेहिं नादं समय सारम्। ग्रहण कर मुनिलिंगे या ग्रहिलिंगे विविध प्रकार के, उनमें करे ममता न जाने वे समय के सार को। बहुपयारेषु, बहुत प्रकार के, पाषण्डी लिंगेषु वा मुनिराजों या गिहिलिंगेषु गृहस्थ लिंगों में, कुबंती जे ममंतिम, जो ममत्व करते हैं, तेहिम ना नादम समय सारम, उन्होंने समय सार को नहीं जाना। ये गाथा स्पष्ट करती है कि समय सार सबके लिए है। जो बार बार प्रसंग उछाला जाता है, ए भैया ये तो मुनियों का समय सार है, श्रावक पड़ेगा नरक जाएगा, श्रावक करेगा ये होगा, श्रावक होगा वो होगा, तो ये समय सार की गाथा सुप्रीम जजमेंट है। ये क्या कह रही है? स्पष्ट कह रही है,
बहुत प्रकार के जो मुनि के भेष हैं, मुनि के भेष बहुत प्रकार के होते हैं भैया। ऋषि, यति, मुनि, अनगार। ऋषि मुनि, यति मुनि और ऋषि, यति, मुनि और अनगार, ये 4 प्रकार के साधु होते हैं। ऋषि भी कई प्रकार के, यति भी कई प्रकार के, मुनि भी और अनगार भी। ऋषि जो रिद्धि से संपन्न होते हैं उसे ऋषि कहते हैं। साधु को किससे संपन्न है? रिद्धियाँ। तो रिद्धियाँ भी बहुत होती हैं, पता नहीं कौन कौन रिद्धि से संपन्न है। तो इसलिए जो रिद्धि से संपन्न है वो ऋषि है। यति जो हर पल यत्न कर रहा है अपने को जानने का, पर से हटने का, छपक श्रेणी और उपसम श्रेणी चढ़ने का, वो यति है जो हर पल यत्न में लगा हुआ है। ठीक है। ऋषि, यति, मुनि जो अवधि ज्ञानी, मनःपरय ज्ञानी और केवल ज्ञानी हैं, वो कौन है? मुनि। अवधि ज्ञानी बहुत प्रकार के होते हैं, मनःपरय ज्ञानी भी बहुत प्रकार के होते हैं, और केवल ज्ञानी तो एक है ही है। ठीक। तो इस प्रकार से मुनि कौन कहलाता है? जो अवधि ज्ञानी, मनःपरय ज्ञानी और केवल, जो सदा मनन में है, अपने में है, जिसका ज्ञान डायरेक्ट आत्मा से है, वो मुनि है। अवधि ज्ञानी जो डायरेक्ट आत्मा से जानता, इंद्रिय से नहीं। मनःपरय ज्ञानी भी अपने आत्मा से जानता है, इंद्रिय से नहीं। और केवल ज्ञानी भी आत्मा से जानता है, इंद्रिय से नहीं। बस इतना अंतर है। अवधि ज्ञानी थोड़ा कम, मनःपरय ज्ञानी थोड़ा और सूक्ष्म, और मनःपरय ज्ञानी संपूर्णता को जानता है, लोकालोक को जानता है, केवल ज्ञानी। तो इसलिए अवधि ज्ञानी, मनःपरय ज्ञानी तीनों ज्ञान कैसे हैं? डायरेक्ट आत्मा से। और मति शुद्ध ज्ञान इनडायरेक्ट है, वो इंद्रियों से है। तो इसलिए वो इनडायरेक्ट है, इंद्रिय के माध्यम से जानते हैं, इसलिए उन्हें परोक्ष ज्ञान कहते हैं। और अवधि, मनःपरय ज्ञान, केवल ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं, जो इंद्रिय और मन से नहीं जानते, आत्मा से जितना जितना प्रकाश दिख रहा है उतना जानते हैं, और केवल ज्ञान में पूरा संपूर्णता को जानते हैं। तो वो है मुनि। हो गया अनगार। अनगार में क्या है? बोलो, आगार, अनगार। जो आगार से रहित है, आगार मतलब घर। सामान्य साधवः अनगारः, जो सामान्य साधु, नर्सरी में भर्ती है। अभी कहाँ पे है? अभी नर्सरी बालक जो है, बोलो बैठो तो बैठता नहीं, उठो तो उठ जाओ, मतलब बदमाशी टाइप सा होता है। अनगार मतलब को सिंपल सा साधु, मतलब अभी माता पिता को छोड़ा है और कपड़े लत्ते छोड़े हैं, पर अभी कुछ ऐसा नहीं छोड़ दिया कि आप समझ लें डायरेक्ट महावीर से तुलना करना चालू कर दो। मतलब कि नर्सरी के बच्चे की अब डिग्री जिसको प्राप्त है उससे कैसे तुलना करोगे? कोई एमए पास हो गया, बीए पास हो गया, डिग्री आ गई, अब उससे तुम किसकी तुलना करो? जो कहाँ पर है, तो वो आपकी बेवकूफ़ी है। अनगार साधु, और पंचम काल में सिर्फ अनगार साधु होते हैं, ऋषि, यति, मुनि नहीं होते। कौन से नहीं होते हैं? ऋषि भी नहीं है, ध्यान रखना, ऋषि भी नहीं है, यति भी नहीं है और मुनि भी नहीं। अब देखो एक सिस्टम देखो, बिल्कुल वही व्यवस्था है। नर्सरी में 10 बच्चे, एक बड़ा बदमाश है, चैन से बैठते ही नहीं, ये सामान फेंकना, वो सामान फेंकना, यहाँ उठना, वहाँ उठना, और एक थोड़ा सुनता भी है पर बदमाशी भी है। पर एक बिल्कुल ऐसा गंभीर भी बैठा होगा, कुछ बोलते ही नहीं है, कुछ कहते ही नहीं है, शांत रहता है, जो सुनता है, जो सुनाते हैं वो सुनता है और बोलता भी है। तो एक ही क्लास में कितने कैटेगरी के लोग? बोलो, जितने बच्चे उतनी कैटेगरी है कि नहीं? बोलो, है कि नहीं? तो अनगार में भी, यदि अनगार में भी 5 करोड़ कुछ साधु हैं, 3 कम 9 करोड़ में से ना, 3 कम 9 करोड़ में से सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है? अनगार की है। किसकी है? सबसे ज़्यादा संख्या है भैया, ध्यान रखना, उससे आधी ऊपर के साधुओं की है। सबसे ज़्यादा संख्या अनगार की, 5 करोड़ कुछ ज़्यादा है।
पूरे 2.5 द्वीप में। वहाँ विदित क्षेत्र भी आ गए, सब आ गए, पूरे 2.5 द्वीप में इतने तो रहेंगे रहेंगे छठवें गुरु स्थान में। वो अनगार साधुओं की, वो सबके यहाँ नर्सरी में है। किसमें है? नर्सरी में। तो हो सकता है वो आपको ऐसा लगता हो ये मर्यादा से हीन है, ये मर्यादा से अलग है। नहीं है भैया, वो थोड़ी बदमाशी है, थोड़ा सा बोलचाल ज़्यादा, किसी का कम है, किसी की गंभीरता है, किसी का ऐसा है, किसी का वैसा है। वो तुम्हारी सोच है। तुम सीधे उस बालक में महावीर देखना चाहते हो, ये तुम्हारी गलती है। तुम उस बालक में सीधे चौथे काल का साधु देखना चाहते हो, ऋषि यति मुनि, वो तुम्हारी गलती है, वो तुम्हारी सोच है। लेकिन अभी वो सिर्फ माता पिता और पहने हुए कपड़े इनको छोड़ा है। किसको छोड़ा है? मेरी पिच्छी अच्छी होना चाहिए, पिच्छी में मोह है। मेरा कमंडल अच्छा होना चाहिए, मेरा शास्त्र अच्छा होना चाहिए, कमरा बढ़िया होना चाहिए, ऐसा भी राग हो सकता है। ये मेरा चेला है, ये मेरी चेली है, ये धर्म की माँ है, ये है वो है, ऐसा भी मोह हो सकता है। ठीक है ना, अटैच हो सकता है। वो अभी सहारा चाहता है। क्या चाहता है? एक साथ चाहता है। एक टीचर को समझाने की कला होना चाहिए कि वो क्या चाह रहा है। अभी उसको एकदम से छोड़ा नहीं जा सकता, उसको अभी वेश चाहिए। अनगार की कैटेगरी बता रहा हूँ मैं आपको। एक बालक की तरह उसको पालना होता है यदि इस प्रकार से कोई साधु होता है तो ये अवस्था है, ये व्यवस्था है। तो वो उस कैटेगरी में है। अब मुझे ये बताओ, यदि उस क्लास में 50 बच्चे हैं तो वो, यदि पहली क्लास में 50 बच्चे हैं तो पहली क्लास के कहलाएंगे कि दूसरी क्लास के कहलाएंगे? और जो कम पढ़ रहा है, ज़्यादा पढ़ रहा है, वो भी? और जो 33% में पास हो रहा है, जो और 100% में पास हो रहा है, तो पास है कि नहीं? अच्छा, एक बच्चा 33% पास करके पहली क्लास में आया और एक बच्चा 100% पास करके किस में आया? पहली में आया। दोनों कौन सी क्लास में? बोलो बेटा, रिजल्ट तो पहली का ही कहलाएगा। ठीक है, बस अंतर इतना है, एक ने थोड़ा अपने को साध लिया, एक थोड़ा मौन में चला गया, एक थोड़ा आंखें बंद करके बैठ गया, एक थोड़ा चलते क्या करना अपन को, बेमतलब झंझट पढ़ना है, हमें नहीं पढ़ना है। तो वो थोड़ा सा अपनी साधना को बढ़ा रहा है। तो हो सकता है कि पहली क्लास वाला बंदा जो है, बच्चा जो है, वो एक बार फेल हो जाए, दोबारा पहली में बैठ जाए, दोबारा पहले ही बैठ जाए और फिर आगे निकलते जाए। तो हो सकता है जो थोड़ा सा अपने को परसेंट अच्छे बढ़ा रहा था, वो अच्छी पोजीशन में जा कर के चला जाए और जल्दी चला जाए। पर एक जो है आराम से जा रहा है। पर भैया, कमाएंगे सभी, जीवन सभी अपना जिएंगे, इस बात का हमें ध्यान में रखते हुए तो कह रहे हैं कि जिसने इस बात को भी नहीं समझा, जिसने अभी ये समझा है ये ऋषि है, यति है, मुनि है, अनगार है, ये अनगार में भी ऐसे हैं वैसे हैं, 3 गुप्ती वाले हैं, परीक्षा जीतते हैं नहीं जीतते हैं, ये पंखा लेते हैं, एसी लेते हैं, कूलर लेते हैं, ये नहीं लेते, वो करते हैं, ऐसा करते वैसे करते, जो अभी इसमें फंसे हुए हैं, वो तो कौन गिरा कोई नहीं है। जो सोच रहा है, जो समझ रहा है, जो परीक्षा में लगा हुआ है, हमें तो ऐसे चाहिए, हमें तो वैसे चाहिए, तो जो ये इस बात में लगा हुआ है वो अभी सिर्फ मुनि के बाह्य जीवन को देख रहा है। किसको देख रहा है? और बोल रहा है वो समय सार को नहीं जानता। ऐसे ही मुनि भी अपने आप में सोचे कि मैं ऐसा मुनि, मैं वैसा मुनि, मैं बढ़िया मुनि, मैं फर्स्ट क्लास मुनि, वो घटिया मुनि, इस प्रकार का सोच रहा हो। श्रावक भी अपने आप को मैं श्रेष्ठ श्रावक हूँ, बढ़िया श्रावक हूँ, बेकार श्रावक है। तो क्या लिखा? पाषंडी लिंगेशु गिह लिंगेशु बहु प्यारेशु। साधुओं के बहुत सारे लिंग भेष हैं और ग्रस्तों के बहुत प्रकार के भेष हैं। जो इन भेषों में ममत्तिम क्या करता है? क्या करता है? ममत्व भाव रखता है। ये मैं हूँ, ऐसा मैं हूँ, ठीक, ऐसा ममत्व भाव रखता है। तेहि उन्होंने ना समय सारम नादम, उन्होंने समय सारम ना नादम, उन्हें समय सार उनने जाना नहीं, क्योंकि वो भेष को ही सब कुछ मान रहे हैं, वो आत्मा को नहीं देख रहे हैं।
इसलिए समय सार तो वह है जो आत्मा को जाने। किसको देखे? अब देखो सिंपल सी बात, एक छोटा सा उदाहरण। पार्श कुमार ने संबोधन दिया जलते हुए नाग नागिन को। क्या संबोधन दिया? तो अब मुझे बताओ, उन्होंने उसकी आत्मा देखी कि अनात्मा देखी? बोलो, क्या देखी? आत्मा देखी कि अनात्मा देखी? अनात्मा तो शरीर था, जहर था, काटता है, उसका ये स्वभाव है, ठीक है ना। और आत्मा चैतन्य है। तो क्या उससे पहले ये कहा कि बेटा तू सांप है, तू पहले काटना छोड़, फुसकारना छोड़, ये बोला क्या? बताओ। नहीं, तू कैसा है तू जान, हम तेरी पर्याय को देख ही नहीं रहे, हम तेरी हालत को नहीं देख रहे। उसने तो उनकी चेतना को देखा, और चेतना का कल्याण हो सके इसलिए उन्होंने चेतना को नमो सिद्धाड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो सिद्धाड़म की आराधना कराई। तो आत्मा है, तो चैतन्य है, तो क्रोध मान माया लोभ छोड़ और अपने आत्मा में रमण कर। ऐसा नमो सिद्धाड़म तो सिद्ध स्वरूप है, सोहम सिद्धोहम, इस प्रकार का उन्होंने संबोधन दिया। ठीक है, तो क्या देखा? ये समय सार। क्या देखा? समय सार देखी। उन्हें शरीर नहीं देखा। जो शरीर देखे वो समय सार नहीं जान सकता। समय सार आत्मा का सार, और सार और संस्कृत में है समय पाहुड़। क्या नाम है इसका? असली नाम तो इसका क्या है ग्रंथ का? समय पाहुड़। पाहुड़ मतलब प्राभृत, उपहार, आत्मा का उपहार, प्राभृत। कुंद कुंद कह रहे हैं कि भाई जो मुझे उपहार मिला वो उपहार मैं तुम्हें देता हूं, आत्मा का उपहार मैं तुम्हें सौंपता हूं, लो ये मेरा आत्मा का उपहार है और ये लो तुम ग्रहण करो। इस समय अब बताओ, जिसकी दृष्टि अभी भाय भेष में ही है, उचित अनुचित के निर्णय में ही लगा हुआ है, और उसकी दृष्टि भी इसी में है, तो वो कहाँ समय के सार को जान पाएगा, पहचान पाएगा? जो मैं अभी अपने आप को मुनि समझता हूँ, मैं पीछे कमंडल साधु हूँ, मेरा स्वाभिमान है, मैं ऐसा बैठूंगा, मैं ऐसा करूँगा, तुम क्या समझ रखा है? तो अभी समय सारी नहीं है। श्रावक अपने आप को, एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी आप मुझे बुलाते नहीं। मैंने भाई सबको मैसेज पहुंचा है, आया करो, सबको व्हाट्सएप में मैसेज पहुंचता है प्रोग्राम के लिए। मैं कोई भीड़ का हिस्सा नहीं हूँ। क्या बोले? मैं भीड़ का हिस्सा थोड़ी हूँ। मेरा भी अपना स्वाभिमान है, मेरा भी अपना इज्जत है, मेरा भी अपना मान है, स्थान होना चाहिए, कहाँ बैठना, उसमें मेरा सहयोग क्या है, उसमें मेरा काम क्या है। मैं आऊँ, दिल्ली में गिनती से 20-25 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ तभी आएंगे जब आप उन्हें बताओगे कि आपका उसमें मंच में क्या कार्यक्रम है। उनका लेना देना कुछ नहीं, उनको ब्रांड चेहरे बन गए हैं। अब उनका सिर्फ एक ही प्रश्न पूछता, अच्छा आना है, अच्छा क्या कार्यक्रम है, क्या करना है, कहाँ बैठना है, बस आपको दीप प्रज्वलन करना है, आपको मंच में बैठना है, आपको सिजाब करना है, आपको उसको माला पहनाना है, आपको माला पहनना है, अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ, ओके डन। तुमने गुरु के समाचार को नहीं जाना, तुमने अहंकार की पुष्टि की है समाज में रह के, और कुछ काम नहीं किया है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति कहीं हमारी तो नहीं बन रही है। ये कह रहे हैं समय सार में स्पष्ट कर रहे हैं, जो अभी भेष में फंसा हुआ है, और मैं ऐसा भेषधारी हूँ, मैं समाज का प्रतिष्ठित आदमी हूँ, मैं अध्यक्ष हूँ, मैं मैन हूँ, मैं करता धरता हूँ, मेरे बिना कुछ नहीं, और मेरा स्तर क्या? अरे तेरा स्तर है, तू सबसे पीछे बैठेगा, सबको आगे बैठेगा, ये तेरा स्तर है। सबको आगे बढ़ाएगा, तू पीछे बैठेगा, तो ये लोग अपने आप आगे बढ़ा देंगे। लेकिन तू पहले आगे बैठना चाहता है तो हमेशा रखना, तुझे बाहर ही फेंकेंगे लोग, दिल से भी और दिमाग से भी। ठीक है, ये समय सार नहीं जान सकते हैं। समय सार जो अपनी आत्मा को जानते हैं, शरीर और भेष और उपाधियों को नहीं।
शेष विषय कल।